हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अदिति सक्सेना एंड वेलकम टू एएस अब इनिशियो क्लासेस। तो हम पढ़ रहे थे द इंडियन एविडेंस एक्ट 1872। तो आज हमें करना है सेक्शन 8 मोटिव प्रिपरेशन एंड प्रीवियस और सब्सिक्वेंट कंडक्ट। तो शुरू करते हैं। एनी फैक्ट इज रिलेवेंट विच शोज और कॉन्स्टिट्यूट्स अ मोटिव और प्रिपरेशन फॉर एनी फैक्ट इन इशू और रिलेवेंट फैक्ट। जो फैक्ट्स जो किसी फैक्ट इन इशू और रिलेवेंट फैक्ट से कनेक्टेड है और वो मोटिव बताए, उस घटना का प्रिपरेशन बताए या प्रीवियस और सब्सिक्वेंट कंडक्ट बताए, तो वो सारे फैक्ट्स रिलेवेंट होंगे। द कंडक्ट ऑफ एनी पार्टी और ऑफ एनी एजेंट टू एनी पार्टी to any suit or proceeding in reference to such suit or proceeding or in reference to any fact and issue therein or relevant thereto, and the conduct of any person and offense against whom is the subject of any proceeding is relevant if such conduct influences or is influenced by any fact and issue or relevant fact, and whether it was previous or subsequent thereto। इसका मतलब है किसी पार्टी का या उसके एजेंट का कंडक्ट किसी सूट या प्रोसीडिंग में किसी फैक्ट एंड इशू या रिलेवेंट फैक्ट के लिए, तो वो सारे कंडक्ट रिलेवेंट हो जाएंगे। किसी पर्सन का कंडक्ट जो कोई ऑफेंस कर रहा है और वो प्रोसीडिंग का सब्जेक्ट है, तो उसके द्वारा जो कंडक्ट होगा वो रिलेवेंट माना जाएगा। अगर वो कंडक्ट फैक्ट एंड इशू या रिलेवेंट फैक्ट के कारण ही हुआ है तो वो रिलेवेंट है, भले ही वो कंडक्ट पहले हुआ हो या बाद पर्टिकुलर चीज के उस पर्टिकुलर कारण की वजह से हुआ है, तो वो चाहे सिविल केस हो या क्रिमिनल केस हो, कंडक्ट रिलेवेंट माना जाएगा। इन शॉर्ट किस किस का कंडक्ट रिलेवेंट माना जाएगा? जो पार्टीज हैं सूट और प्रोसीडिंग में, उनका कंडक्ट रिलेवेंट माना जाएगा। जो उनके एजेंट हैं उनका कंडक्ट रिलेवेंट माना जाएगा। एक्यूज्ड है क्रिमिनल ऑफेंस के तहत, तो उसका कंडक्ट भी रिलेवेंट माना जाएगा। लेकिन जो एजेंट होगा एक्यूज्ड का क्रिमिनल ऑफेंस के अंतर्गत, तो उस एजेंट का कंडक्ट रिलेवेंट नहीं माना जाएगा। क्यों नहीं माना जाएगा? क्योंकि जो मेंस रिया है, जो गिल्टी माइंड है, वो एक्यूज्ड का एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा उतने अच्छे से एजेंट जितना एक्यूज्ड खुद कर पाएगा। इसलिए एक्यूज्ड इन क्रिमिनल ऑफेंसेस उसका कंडक्ट रिलेवेंट माना गया है, लेकिन एक्यूज्ड इन क्रिमिनल ऑफेंसेस उसके एजेंट का कंडक्ट रिलेवेंट नहीं माना गया है। चौथा पॉइंट, जो पार्टीज इंजर्ड हैं जिसके अगेंस्ट क्राइम हुआ है, उसका कंडक्ट रिलेवेंट माना जाएगा। अब पढ़ते हैं इसके एक्सप्लेनेशन को। एक्सप्लेनेशन 1, the word conduct in this section does not include statement unless those statements accompany and explain acts other than statements, but this explanation is not to affect the relevancy of statements under any other section of this act। इसका मतलब है यहाँ पर जो वर्ड कंडक्ट है, यहाँ स्टेटमेंट इंक्लूड नहीं होती है जब तक वो स्टेटमेंट एक्सप्लेन ना करे कि वो स्टेटमेंट किस तरह से दी है। लेकिन अगर कहीं और स्टेटमेंट रिलेवेंट होता है किसी और सेक्शन में, वो बात जो कही गई है वो रिलेवेंट है, तो रिलेवेंट हो सकती है। सेक्शन 8 में रिलेवेंट नहीं होगी। लेकिन अब व्हेन द कंडक्ट ऑफ एनी पर्सन इज रिलेवेंट, एनी स्टेटमेंट मेड टू हिम और इन हिज प्रेजेंस एंड हियरिंग विच अफेक्ट्स सच कंडक्ट इज रिलेवेंट। इसका मतलब ये है कि लेकिन अगर किसी पर्सन का कंडक्ट रिलेवेंट है, तो उसे जो कहा गया है, उससे जो सुना गया है, उसकी प्रेजेंस में जो कहा गया है, उसके बाद उसने वो कंडक्ट किया है, तो वाले स्टेटमेंट्स रिलेवेंट हो जाते हैं। इसको और अच्छे से समझने के लिए हम पढ़ते हैं इसका इलस्ट्रेशन। इसका पहला इलस्ट्रेशन देखते हैं। ए इज ट्राइड फॉर द मर्डर ऑफ बी। देखिए अच्छे से समझिए। ए के ऊपर ट्रायल चल रहा है बी के मर्डर का, और ये फैक्ट कि ए ने सी का मर्डर किया था और बी जानता था कि ए ने सी का मर्डर किया है, और क्योंकि बी को ये बात मालूम थी, तो बी ने इस बात का फायदा उठा के ए को धमकी दी कि अगर उसने उसको पैसे नहीं दिए तो फिर ए ने सी का जो मर्डर किया है वो ये बात पब्लिक कर देगा। तो ये फैक्ट रिलेवेंट होगा, क्योंकि ये फैक्ट हमें क्या बता रहा है? मोटिव बता रहा है। क्या मोटिव बता रहा है? कि ए के पास क्या कारण था कि वो बी को मारे। उसके पास ये कारण था क्योंकि ए ने सी का मर्डर किया था और बी को इस बात की जानकारी थी, और बी उसको धमकी दे रहा था कि अगर उसको पैसे नहीं मिले तो फिर ये बात वो पब्लिक कर देगा। तो ये फैक्ट जो कि हमें मोटिव बता रहा है रिलेवेंट होगा सेक्शन 8 के अंतर्गत।
तो ये था सेक्शन 8 हमारा। इस सेक्शन में हमने क्या क्या पढ़ा, एक बार क्विक रिवाइज कर लेते हैं। वो फैक्ट्स रिलेवेंट होंगे जो फैक्ट इन इशू और रिलेवेंट फैक्ट के साथ कनेक्टेड है, और वो फैक्ट्स उस घटना का मोटिव, प्रिपरेशन और कंडक्ट बता रहे हो, भले ही वो कंडक्ट प्रीवियस हो या सब्सिक्वेंट। जो कंडक्ट होगा पार्टीज का और उनके एजेंट का किसी भी सूट या प्रोसीडिंग में, उनका कंडक्ट रिलेवेंट माना जाएगा। और क्रिमिनल ऑफेंस में जो एक्यूज्ड है उसका कंडक्ट रिलेवेंट माना जाएगा, लेकिन उसके एजेंट का कंडक्ट रिलेवेंट नहीं माना जाएगा। और जो पार्टीज इंजर्ड हुए हैं, जिनके अगेंस्ट क्राइम हुआ है, उनका कंडक्ट भी रिलेवेंट माना जाएगा। तो अगर आपको यहाँ तक कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स पे पूछ सकते हैं, मैं डेफिनेटली उसका आंसर दूंगी। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल नोटिफिकेशन दबाना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।